बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुजरे वाला सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी गहमा गहमी है और एक चीज जो ज्यादा डिस्कस की जा रही है वो यही है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक खातून को धमकी दी है दौरान समात। असल में मामला है क्या और ये कब वाकया पेश आया, क्या मामला है, ये सारी चीजें आपके सामने मैं रखता हूँ। आज बेसिकली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हो रही थी जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक अलग बॉडी तस्वुर की जाती है। बेसिकली होते जस्टिस साहबान ही सुप्रीम कोर्ट वाले होते हैं, लेकिन अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ कोई शिकायत आ जाए तो फिर अलग एक बॉडी है जो ये फैसला करती है, जो ये तयन करती है कि क्या ये शिकायत दुरुस्त है इस जज साहब के खिलाफ। अगर वो साबित हो जाता है और जज साहब गिल्टी होते हैं फिर सदर मुमलिकत को भेजा जाता है और उसके बाद फिर उस जज साहब को फारिग कर दिया जाता है। ये एक तरीकाकार होता है, यानी जज का एहतसाब करने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो बिठाई जाती है। बहरहाल मुख्तलिफ जस्टिस साहबान जो हैं उनके रेफरेंस आते रहते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का भी रेफरेंस आया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अब रिसेंटली जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का भी चल रहा है और साथ ही जस्टिस तारिक मसूद साहब जो कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद सीनियर तरीन जस्टिस है। हालांकि वो चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे क्योंकि उससे पहले वो रिटायर हो जाएंगे, लेकिन सीनियर तरीन जस्टिस साहब हैं। उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस, एक शिकायत आई हुई थी। एक खातून जिसका नाम आमना मलिक बताया जा रहा है। आज उस कार्रवाई के दौरान जो कुछ भी हुआ उसके बाद फिर कुछ जो हमारे रिपोर्टर हजरात है उन्होंने इस चीज को कैसे रिपोर्ट किया और क्या कुछ कहा। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं मरियम नवाज खान साहबा। ये एक खातून रिपोर्टर है जो सुप्रीम कोर्ट की बीट करती है, जियो न्यूज से इनका ताल्लुक है। इनके मुताबिक आमना मलिक यानी उस खातून ने यह कहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने मुझे ये कहा कि आपको मैं वहां पे भिजवा दूंगा जहां से आप वापस भी नहीं आ सकेंगी, तो लिहाजा आप ये बताएं कि ये दस्तावेजात आपके पास कहां से आई। जस्टिस काजी फायज ईसा ने धमकी लगाई उस खातून को। उस खातून आमना मलिक के मुताबिक रिपोर्ट कर रही है मरियम नवाज खान साहबा, जियो न्यूज की रिपोर्टर। और इसी तरह हमारे एक और रिपोर्टर हैं अमारत गिशकोरी साहब, उन्होंने भी यही रिपोर्ट किया है सेम कि आमना मलिक ने जो बाहर गुफ्तगू की है उन्होंने यही कहा है कि काजी फायज ईसा ने मुझे धमकी दी है और ये कहा है कि दस्तावेजात आपने कहां से हासिल की। मज़ाहिर अगर देखा जाए तो मेरी राय ये है, हालांकि यकीन माने मेरे आज भी यूट्यूब चैनल के ऊपर ये स्टोरी पड़ी हुई है, ये डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है कि हु इज काजी फायज ईसा। काजी फायज जब से चीफ जस्टिस नहीं बने थे तब से मैंने ये स्टोरी बनाकर या डॉक्यूमेंट्री बनाकर अपलोड की हुई है और बड़ा मैं कह लीजिए कि बड़ा फैन था काजी फायज ईसा का, क्योंकि इनके बारे में ये परसेप्शन ये थी कि ये टक्कर लेते हैं, ताकतवरों के साथ मत्था लगाते हैं, अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहते हैं और इंसाफ के बारे में इनका बड़ा वावेला था कि इंसाफ करते हैं। लेकिन जो सूरत हाल सामने आ रही है, अब बहुत सी चीजें जो हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं और अफसोस से हमें यह कहना पड़ता है बहुत सी चीजें हमने देखी हैं। कभी यह कहा जाता है अगर फैजाबाद धरना केस हो तो फिर काजी इसको ताहिरुल कादरी साहब को बुला लिया जाता है कि उनसे पूछा जाए। कभी यह कहा जाता है कि अगर फैजाबाद धरना केस का फैसला हो जाता तो 9 महीना होता। मुख्तलिफ किस्म की चीजें सुनाई जाती हैं। 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर नहीं हुए, उसको नहीं छेड़ा जा रहा, किसने नहीं करवाए उसको नहीं छेड़ा जा रहा। यानी इंसाफ का जो तकाजा था, यानी जो इंसाफ हम तवक्को कर रहे थे काजी फायज ईसा से, वैसा नहीं मिल रहा, माजरत का साथ। बहरहाल ये रिपोर्ट किया गया मुख्तलिफ रिपोर्टर्स की जानिब से और आमना मलिक ने जो शिकायत कुनिदगान थी उन्होंने ये इल्जामात लगाए। और आखिर में आपको ये भी बता दूं कि मुत्तफिका तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो बॉडी है उन्होंने जस्टिस तारिक मसूद साहब के खिलाफ जो रेफरेंस आया था, जो शिकायत आई थी, उसको खारिज कर दिया गया है। अच्छा, एक जानब तो यह है, जबकि दूसरी जानब आज ही जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ भी मुख्तलिफ शिकायत आई हुई थी। हालांकि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने ये एतराज लगाया है कि मुझे इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो बॉडी है इसके ऊपर एतराज है और उन्होंने इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया है और साथ ही उन्होंने एक बड़ी तगड़ी टीम रख ली है, बड़ी तगड़ी टीम तैयार कर ली है जो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ेगी। और काजी फायज ईसा के केस में भी ऐसा हुआ था
कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जब रेफरेंस आया था, फिर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब खुद उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर उस रेफरेंस को चैलेंज किया था और फिर वहां से उनको रिलीफ मिला था। तो इसी तरह जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस रेफरेंस को, इस शिकायत को चैलेंज किया है, जिसमें उन्होंने लतीफ खोसा, बैरिस्टर अली जफर और एक बड़ा नाम ख्वाजा हारिस और इसी तरह जनाब अली एक और भी मेरे ख्याल में कुछ शख्सियात हैं, एक बड़ी अच्छी तगड़ी टीम उन्होंने तैयार कर ली है। अब उन्होंने एक केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट से लड़ा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से वो रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रहिए, जब से जस्टिस काजी फायज ईसा ने हलफ उठाया था उस वक्त उनकी अहलिया उनके साथ मौजूद थी और हमारे बहुत से लोगों ने ये कहा था कि देखिए काजी फायज ईसा एक औरत की इज्जत कर रहे हैं, बेसिकली वो मैसेज दे रहे हैं कि औरत भी हमारे बराबर होती है। तो बिल्कुल अच्छी बात है, औरत की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन अपनी की भी करनी चाहिए, साथ जो बाकी खवातीन हैं उनकी भी इज्जत करनी चाहिए। तो आमना मलिक साहिबा भी एक औरत है जो ये इल्जाम लगा रही है कि मुझे धमकी दी गई है। बहरहाल अगली वीडियो में बहुत सी चीजें और भी हैं आपके साथ में शेयर करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।